लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार उपचुनाव को लेकर एनडीए ने की दोनों प्रत्याशियों की घोषणा। कुशेश्वर स्थान के प्रत्याशी को लेकर आरजेडी कांग्रेस में खींचातान जारी। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भी मुखिया पद पर नए चेहरों की भरमार। मतगणना के दौरान मधेपुरा और समस्तीपुर में चली लाठियां। अंबेडकर हॉस्टल को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर किया हमला। एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेगा पारस गुट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के घर से लाखों की चोरी। गया में जिला परिषद सदस्य के भाई की अपराधियों ने की हत्या। और मौसम पर गुलाब तूफान का असर जारी। झमाझम बारिश से तापमान में आई गिरावट। अब खबरें विस्तार से। बिहार उपचुनाव को लेकर एनडीए ने आज दोनों सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में विधानसभा का उपचुनाव होना है। एनडीए की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारापुर से राजीव कुमार सिंह और कुशेश्वर स्थान से अमन भूषण हजारी के उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और उमेश कुशवाहा, बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, वीआईपी की ओर से मंत्री मुकेश सैनी तथा हम पार्टी की ओर से मंत्री संतोष सुमन समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इधर एनडीए प्रत्याशी राजीव सिंह ने लाइव सिटीज को बताया कि 5 अक्टूबर को वे नामांकन का पर्चा भरेंगे। बिहार उपचुनाव को लेकर भले ही एनडीए की ओर से काफी शानदार ढंग से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन महागठबंधन में कौन दल कहां से लड़ेगा यह अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसके साथ ही उम्मीदवारों पर भी उलझन बनी हुई है। दरअसल आरजेडी तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही सीटों पर दावा ठोक रही है, जबकि कुशेश्वर स्थान के लिए कांग्रेस पूरी तरह से अड़ी हुई है। दूसरी ओर आरजेडी तारापुर में उम्मीदवारी को लेकर भी उलझन में है। पिछले चुनाव में जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्या प्रकाश उम्मीदवार थी, लेकिन इस बार पार्टी उम्मीदवार बदलने के मूड में नजर आ रही है। उम्मीद की जा रही है कि 3 अक्टूबर तक सीटों और उम्मीदवारों पर महागठबंधन में फैसला हो जाएगा। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर नामांकन की लास्ट डेट है, जबकि 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 2 नवंबर को काउंटिंग की डेट निर्धारित की गई है। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना आज से शुरू हो गई। दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों के 692 पंचायतों में चुनाव कराए गए थे। 4 पदों के लिए ईवीएम से तो 2 पदों के लिए बैलेट पेपर से मतदान कराए गए। बैलेट पेपर की वजह से देर रात तक मतगणना जारी रहने की संभावना है। मतदान के रिजल्ट से पता चल रहा है कि इस बार भी मुखिया पदों की अधिसंख्य सीटों पर नए चेहरे सामने आए हैं। पहले चरण के चुनाव में मुखिया पदों की 80% सीटों पर नए चेहरे सामने आए। कमोबेश यही स्थिति दूसरे चरण में भी देखने को मिल रही है। जिला परिषद सरपंच समेत अन्य पदों पर भी काफी संख्या में नए लोगों की जीत हुई है। पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान कई जिलों में झड़प की शिकायतें सामने आई हैं। मधेपुरा में सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। बताया जाता है कि मधेपुरा सदर प्रखंड स्थित टीपी कॉलेज में बने मतगणना केंद्र के बाहर समर्थकों के बीच हंगामा हो गया। भीड़ को हटाने पर उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। बाद में पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग कर भीड़ को हटाया। दूसरी ओर मुजफ्फरपुर, सासाराम और समस्तीपुर में भी मतगणना केंद्रों के बाहर पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। सासाराम में तो कई लोगों के सर फूट गए। दूसरी ओर खगड़िया जिला मुख्यालय स्थित कृषि बाजार समिति के मतगणना केंद्र में प्रवेश करने की जिद पर सेना का एक रिटायर्ड जवान अड़ गया। उन्होंने इसे लेकर काफी हंगामा किया व हाथापाई पर उतर गए। बाद में उस जवान को चित्रगुप्त नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अंबेडकर हॉस्टल को खाली कराए जाने के आदेश को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार की दलित विरोधी नीतीश भाजपा सरकार बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के सैनिटाइजेशन और साफ सफाई के काम पर एक साथ बिहार के 100% अनुसूचित जाति जनजाति अंबेडकर कल्याण छात्रावास खाली कराकर क्या SC/ST वर्गों के छात्रों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। बिहार के मुख्यमंत्री जवाब दे।
उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के फिसड्डी आने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि 16 वर्षों के थकाऊ परिश्रम के बूते बिहार को नीचे से 1 नंबर पर बनाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई। 40 से 39 लोकसभा एमपी और डबल इंजन सरकार का बिहार को अद्भुत फायदा मिल रहा है। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक बार लोजपा के चाचा भतीजा गुट सियासी खींचातान में जुट गए हैं। पशुपति कुमार पारस के गुट ने एनडीए के दोनों उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा की है, जबकि भतीजे चिराग पासवान ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार देने का ऐलान कर दिया है। चिराग गुट से संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने साफ कर दिया कि 2 दिनों के अंदर संसदीय बोर्ड की मीटिंग होगी। इसमें दोनों सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का चयन होगा। 4 अक्टूबर को पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी को नाम भेज दिया जाएगा। 6 अक्टूबर तक उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के पटना स्थित घर से चोरों ने लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। घटना एयरपोर्ट थाना इलाके के कौटिल्य नगर में बीती रात हुई है। आज सुबह जब कांग्रेस नेता के परिजनों की नींद खुली तो चोरी होने का पता चला। घर से कपड़े और अलमारी में रखी कीमती सामान गायब हो गए। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा इस वक्त दिल्ली में हैं। दूसरी ओर चोरी की घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। खास बात कि कांग्रेस नेता के घर पर हाउस गार्ड की भी ड्यूटी है, लेकिन चोरों के घुसने की भनक उसे भी नहीं लगी। इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मदन मोहन झा के बेटे माधव झा ने बताया कि कैश और कीमती सामान चोरों के हाथ लगे हैं। गया में जिला परिषद सदस्य के भाई की हत्या से सनसनी मच गई है। बताया जाता है कि बुनियादगंज क्षेत्र के अलीपुर निवासी वीरेंद्र चौधरी को शादीपुर गांव में अपराधियों ने पीट कर मार डाला। मारपीट की घटना बीती देर रात हुई है। आज सुबह मगध मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वीरेंद्र चौधरी अलीपुर के रहने वाले जिला परिषद सदस्य सिकंदर चौधरी के चचेरे भाई थे। परिजन की हत्या के पीछे चुनावी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के अनुसार हर एंगल से जांच चल रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि वीरेंद्र चौधरी के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पटना में भी क्राइम कम नहीं हो रहा है। ताजा मामला बेउर थाना क्षेत्र का है। अपराधियों ने सरेआम कोचिंग संचालक दीपक शर्मा को गोली मार दी। उसे 1-2 नहीं बल्कि 3 गोलियां मारी गई है। अपराधियों ने पहले दीपक को घेर लिया, उसके बाद उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सरेआम गोली चलने के कारण मौके पर लोगों के बीच भगदड़ मच गई। बताया जाता है कि दीपक की कमर, जांघ और हाथ में गोली लगी है। उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आपको बता दें कि कल ही पटना सिटी में शीशा कारोबारी राजू जायसवाल की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। इसके पहले अपराधियों ने उनकी पत्नी से फोन कर फिरौती में 3 लाख रुपए की मांग की थी। इतना ही नहीं, पिछले पखवाड़े ही बुद्ध मूर्ति के पास अपराधियों ने जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को गोली मारी थी। उनका अभी भी इलाज चल रहा है। चक्रवात तूफान गुलाब का असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। इसे लेकर मौसम विभाग ने 72 घंटे का अलर्ट भी जारी किया है। मुजफ्फरपुर, नवादा समेत उत्तर और मध्य बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। सिवान में वज्रपात से आधा दर्जन लोग घायल हो गए, लेकिन बारिश से सबसे नारकीय स्थिति मुजफ्फरपुर की हो गई है। मुजफ्फरपुर के कई इलाके बारिश से जलमग्न हो गए हैं। शहर की मोती झील, कल्याणी चौक, स्टेशन रोड समेत कई इलाकों में बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर पटना में भी कल से ही कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हो रही है। इससे तापमान में काफी गिरावट आई है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।